बाहर उस परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए उनकी पुकार ओम के माध्यम से साथ साथ 3 बार प्रणव जप। हथेलियों को आपस में रगड़ ले। आंखें खोल दीजिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कोई संशय? दो हमने योग के 2 उपाय पढ़े थे। योग अर्थात समाधि अर्थात चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति निरोध, तो चित्तवृत्ति निरोध के 2 उपाय पढ़े थे हमने, एक अभ्यास और दूसरा वैराग्य। तो अभ्यास क्या? इस निरोध के लिए, निरोध की स्थिति प्राप्त करने के लिए जो यत्न है, जो प्रयत्न है, जो श्रम है, जो प्रयास है, वो सब अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? जो जो खरपतवार है, जो जो खरपतवार है, जहां जहां ये मन भटकता है, वहां सब जगह से तृष्णा रहित होना। तृष्णा रहित होना क्या है? वैराग्य। और वैराग्य क्या है? तत्परम पुरुष ख्याते। फिर वह तृष्णा कहां हो जाती है? पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में भी। सत रजतम, तो प्रकृति के गुणों में भी, अर्थात सर्वत्र विरक्ति, कहीं भी तृष्णा नहीं, अर्थात सुख में भी नहीं, आनंद में भी नहीं। यहां था बाह्य, बाह्य जगत से करके आंतरिक जगत में आ जाओ, सुख में आ जाओ, आनंद में आ जाओ। ठीक है, ये था। यहां नहीं, पुरुष का ज्ञान प्राप्त कर लिया, अब प्रकृति के गुण है, उनमें भी वैराग्य। क्या वैराग्य? पर वैराग्य। तो प्रकृति के गुणों में भी तृष्णा रहित हो जाना पर वैराग्य है। पर वैराग्य के से ये वशीकार संज्ञा वैराग्य, इतना ध्यान रख लेना। पहले वाला वशीकार अर्थात जिसको वश में किया गया है, अर्थात ये प्रत्याहार के निकट है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, और ये पुरुष के ज्ञान में होने से स्वतः हो जाता है, इसलिए इससे असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है और इससे संप्रज्ञात। ऐसा वेद व्यास जी ने व्यास भाष्य में कहा है। ठीक है, ये हो गया। अब असंप्रज्ञात संप्रज्ञात दोनों हो गई। अब संप्रज्ञात क्या है उसका वर्णन करते हुए आगे महर्षि पतंजलि बोलते हैं, वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुमाद संप्रज्ञात। संप्रज्ञात 4 प्रकार की है। संप्रज्ञात कितने प्रकार की है? 4 प्रकार की। वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ये क्या है? स्थूल से सूक्ष्म यात्रा है, स्थूल से धीरे धीरे सूक्ष्मतर, सूक्ष्म और सूक्ष्म। ठीक है, और ये
ये सूक्ष्मतम कह सकते हो, ये सूक्ष्मतर कह सकते हो, ये सूक्ष्म कह सकते हो, ठीक है। तो स्थूल के अंतर्गत ये पंच भौतिक जितने दिखाई दे रहे हैं, इससे संबंधित जो भी विषय भोग है, उनके अंतर्गत एकाग्रता, उनके अंतर्गत एकाग्रता, मूर्ति हो गई, समुद्र हो गया, हिमालय हो गया, सूर्य हो गया, इन सब में एकाग्रता वितर्क कहलाता है, ठीक। विचार सूक्ष्म हो गया, शब्द, रस, रूप, गंध, इनका सूक्ष्मता, इनके चिंतन, इनका अनुभव, इनके बोध पर एकाग्रता कौन सा है? विचार संप्रज्ञात है। आनंद, इनके कारण जो सुख मिल रहा है, सुख और आनंद में एकाग्र हो गया। ध्यान किया, ध्यान के माध्यम से थोड़ी समाधि लगी, उसमें एक सुख मिला, एक प्रकाश मिला, एक आनंद मिला, उस आनंद में मग्न हो गया, ठीक है। उस आनंद में मग्न है, तो ये आनंद रूपी। अब अस्मिता, इस आनंद से आगे मैं हूं, ये आत्मा, ये जगत, शरीर, ऐसा भिन्न करके मैं आत्मा हूं, मैं हूं, जो अपनत्व का भान है, मैंपन का, तो ये सात्विक मैंपन है। ईगो नहीं है, तामसिक ईगो नहीं है, घमंड नहीं है, मैं हूं, मेरा अस्तित्व है, वो मैंपन का है, वो अस्मिता प्रकार की एकाग्रता है, समाधि है, संप्रज्ञा, ठीक है। ये इन चारों में सबसे सूक्ष्म है। ये कहां आ गई? मैं पर आ गई, अहंकार पर आ गई, अहम तत्व, तो ये अंतःकरण में आ गया धीरे। ये वही जगत में था, ये विचार जगत में था, ये आनंद जगत में था, और ये अंतः जगत में है, ये आत्मा के बिल्कुल निकट है। ये चार प्रकार की संप्रज्ञात समाधि है, ठीक है। अब आगे है संप्रज्ञात के बाद में क्या है, तो विराम, प्रत्यय, अभ्यास, पूर्व, संस्कार, शेष, अन्य, ये चार प्रकार की संप्रज्ञात है। अब आगे कि भाई जिसका केवल विराम प्रत्यय है, जिसके ज्ञान का कारण कौन है? विराम है, अर्थात निरोध है। किसका निरोध? चित्तवृत्ति निरोध, उसका प्रत्यय, उसका ज्ञान का जो कारण है, उस ज्ञान के कारण से या उस ज्ञान में क्या अभ्यास, इस विराम के ज्ञान के अभ्यास क्या हो? निरंतर हो, पुनः पुनः हो, तो उसके जो संस्कार शेष रहते हैं, इसके कारण जो संस्कार शेष रहते हैं, वे अन्य प्रकार के हैं, अर्थात वे ये नहीं है, वितर्क नहीं है, विचार नहीं है, आनंद नहीं है, अस्मिता नहीं है, क्या है? अन्य प्रकार के हैं। और इस संस्कार में जो मिलता है या इस समय जो होती है, वो स्थिति असंप्रज्ञात समाधि की है, ऐसा व्यास जी व्यास भाष्य में कहते हैं, ठीक है। तो विराम प्रत्यय, विराम के ज्ञान के अभ्यास का बार बार पुनः पुनः अभ्यास करने से जो संस्कार शेष बचते हैं, वो संस्कार किस अन्य प्रकार के, अर्थात वो संस्कार असंप्रज्ञात के, अन्य सारे संस्कार संप्रज्ञात के हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार की संस्कारों की यहाँ बात की है, संप्रज्ञात के संस्कार और असंप्रज्ञात के। तो संप्रज्ञात चार प्रकार का, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, रूपानुवाद संप्रज्ञात, और विराम प्रत्याभ्यास, विराम के कारण, केवल विराम है वहां, चारों नहीं है, वितर्क भी नहीं है, विचार भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, अस्मिता नहीं है, चारों नहीं है, क्या है? विराम, अर्थात निरोध है। वहां कोई ऑब्जेक्ट था, संप्रज्ञात में क्या था? ऑब्जेक्ट था, क्या था? पहले समझ जगत था, समझ जगत के बाद विचार था, विचार के बाद आनंद था, आनंद के बाद मैं था, यहां कुछ नहीं है, नथिंग।
वहां एवरीथिंग से एवरीथिंग था पहले, फिर समथिंग हुआ, फिर वन थिंग हुआ, और यहां नथिंग हुआ, तब कुछ भी नहीं। तो विराम हो गया, नथिंग यानी विराम। तो इससे जो हो रहा है वो असंप्रज्ञात है। ठीक है, अब इस असंप्रज्ञात को प्राप्त करने के दो मार्गों का वर्णन है। इस असंप्रज्ञात को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। पहला है भाव प्रत्यय। जन्म ही जिसका कारण है, और दूसरे का है उपाय प्रत्यय, अर्थात श्रम, यत्न ही जिसका कारण है। एक में उपाय करता है, श्रम करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है, अनुष्ठान करता है, और दूसरे में केवल जन्म ही कारण है। तो जन्म किसका कारण है? तो कहा है भाव प्रत्यय हो विधेय प्रकृति लयाना। भाव जन्म ही जिनका कारण है, क्या किसका? इस समाधि पाने का। क्या जन्म ही जिसका कारण है? किन किन का कारण है? विधेय प्रकृति लयानाम, एक तो विधेय का, और जो प्रकृति लय हो चुके हैं। विधेय भी प्रकृति लय होता है और वैसे भी प्रकृति लय। ठीक है, व्यास जी ने यहां देवताओं को ले लिया। किनको ले लिया? देवताओं को। देव योनि में जो आते हैं मानव, उनको ले लिया। वो लोग तो जितने हम जिनकी भी पूजा करते हैं देव योनि में, वो जन्म से ही विशेष सिद्धियां लेकर, विशेष साधना, विशेष शक्तियां लेकर उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने उधर इंगित कर दिया। जैसे हम लोक देवता मानते हैं, ठीक है, तो वो सब। आवाज आ रही है आपको? सर आवाज तो कटी गई थी वहां से। तो भाव प्रत्यय आवाज अब आ रही है सर। अब आ रही है। क्या? हाँ सर, अब आ रही है। हरिओम। आवाज आ रही? दो प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि मिलती है। तो एक प्रकार है भाव प्रत्यय और दूसरा है उपाय प्रत्यय। भाव प्रत्यय अर्थात जन्म ही समाधि का कारण है। जन्म लिया है, जन्म से ही समाधि। जैसे मुनि सुखदेव हुए, ठीक है, जैसे गुरु गोविंद सिंह हुए, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य हुए। ये लोग जन्म से ही समाधि अवस्था ये साथ में ही लेकर, तो भाव प्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम। तो व्यास जी ने यहां उनको देवताओं की श्रेणी में माना है। देव कहा उन लोगों के लिए, क्या कहा? देव, दिव्य थे वे। वो जन्म से उन्हें कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ा, जन्म से ही उनके पास असंप्रज्ञात सिद्धि थी पास में। जब चाहे तो असंप्रज्ञात में चले जाए, असंप्रज्ञात के संस्कार। ठीक है, तो ये कहा। और प्रकृति लय अर्थात योग भ्रष्ट साधक, योग साधना में चले गए लेकिन सिद्धि से पूर्व, केवल्य से पूर्व शरीर छूट गया, तो वो उन लोगों को भी भाव जन्म ही, जैसे जड़ भरत। जड़ भरत क्या? समस्त चीजों से मुक्त हो चुके थे, लेकिन जीवन के अंतिम में एक हिरण का बच्चा उसको बचाने लिया है आश्रम में, उससे आसक्ति हो गई, बस फिर क्या, जन्म लेना पड़ा फिर से। तो प्रकृति लय, केवल्य से पहले जिनका प्रकृति लय हो जाए, शरीर छूट जाए, अथवा जो विधेय हो जाए, देह में रहते हुए देह का भान ना रखे, ऐसे योगी का जन्म ही कारण है। और अगला जन्म, इस जन्म में नहीं, इसमें तो प्रकृति लय हो गई, शरीर छोड़ दिया, तो अगला जन्म ही भाव प्रत्यय, भाव ही जन्म ही कारण है संप्रज्ञात समाधि पाने का। ठीक। अब दूसरा उपाय प्रत्यय, वो उन लोगों के लिए जिनको जन्म से नहीं मिलता है, उनको साधनाएं करनी पड़ती है, अनुष्ठान करना। प्रकृति लय क्या बताया सर आपने?
अर्थात अनुष्ठान करने से, साधना करने से, अनुष्ठान, इससे जो असंप्रज्ञात मिले वो क्या कहलाए? उपाय प्रत्यय। वो क्या है? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये 5 पूर्वक इतरेषाम। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। अन्य लोगों को इन मार्गों से गुजरना पड़ेगा, ये सीढ़ियां उत्तरोत्तर चढ़नी पड़ेगी। ये प्रथम सीढ़ी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं। तो इन सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते वो लोग असंप्रज्ञात में पहुंच सकते हैं। तो श्रद्धा, अर्थात धा यानी धारण करना, श्रुत यानी सत्य। तो श्रद्धा अर्थात गुरु वचन या शास्त्र वचन पर विश्वास करके उसको जीवन में धारण करना। तो श्रद्धा का एक अन्य अर्थ गहन अभिरुचि भी है। गहन अभिरुचि, बहुत अधिक इंटरेस्ट और बहुत अधिक बिलीव, कहते हैं ना दीवानापन, वो स्थिति इसमें होती है, वो श्रद्धा कहलाती है। किसी का दीवानापन होना, किसी का फैन होना, ठीक है, तो वो श्रद्धा है। तो इन अनुष्ठान के साथ, हाँ बोलो। श्रद्धा, उत्साह, साथ साथ उत्साह होना बहुत जरूरी है। वीर्य का सामान्य अर्थ उत्साह या तेज है, ठीक है, क्या? उत्साह या तेज, अर्थात उत्साह से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है अभी बिना मन गुरु ने बोल दिया कर रहे हैं कि ऐसा क्या काम बता दिया, ऐसा क्या बता, ऐसे कैसे ज्ञान प्राप्त होगा, नहीं बोला, फिर उत्साह से लग गए, फिर कोई भी टालम टोल नहीं, कोई भी तरह के बहाने नहीं, लग गए तो लग गए बस। अब स्मृति, यहाँ स्मृति वृत्ति से भिन्न है। सर वीडियो फिर से समझा दीजिए एक बार। तेज, ठीक है, अर्थात उत्साह पूर्वक कर रहे हैं। जो गुरु ने बताया, जिस साधना पे टिक गए, जो शास्त्र वचन से लेके योग साधना में लग गए, वो उत्साह पूर्वक कर रहे हैं, ढीले ढालेपन से नहीं, टालम टोल से नहीं, आज कर रहे हैं कल नहीं, कल कर रहे हैं परसों नहीं, इस तरह नहीं, उत्साह से करना तो करना है। इस तरह इसमें दीवानापन था, लगातार बना रहे। यहाँ स्मृति बहुत ही सुंदर है, वो स्मृति वृत्ति नहीं है। यहाँ स्मृति जो जो साधना कर रहे हो, उस साधना में, उस साधना के जो जो भी अच्छे स्वप्न हैं या फिर जो अच्छे अनुभव है, ठीक है, उनका निरंतर स्मरण रहना, स्मृति में आना, ठीक है। कोई स्वप्न आया, कोई साधना में जो फल मिला, उससे और स्मरण हुआ, और ऐसा करने पर मुझे ऐसा हुआ था, ईश्वर ऐसा है। जो जो अनुभव होते जा रहे हैं, उन अनुभवों को इकट्ठा करना, संग्रह करना, स्मृति है। जैसे कभी एकदम प्रकाश के रूप में ईश्वर दिख गए, कभी सो रहे स्वप्न में आए, हाँ तुम ये सही कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे भी करो, ये साधक को मिलते रहते हैं, निर्देश मिलते रहते हैं, ये करो, ये नहीं है, ठीक है, आज ठीक किया, नहीं आज इतना नहीं किया, आज ये कमी रह गई। तो ये साधक के साथ होता रहता है। जब वो साधना में रहता है उत्साह और श्रद्धा से, तो स्मृति उसके उत्तरोत्तर अच्छी होती जाती है ईश्वर के प्रति, अर्थात उसके भीतर जो नकारात्मकता वो हट जाती है, सकारात्मकता प्रवेश कर जाती है। वो उसको निरंतर स्मरण आता है, किसका? या तो साधना का स्मरण करेगा, गुरु का करेगा, ईश्वर का करेगा, यही उसके भीतर रहेगा। जैसे ज्ञानी क्या ज्ञान में ही खोया रहता है, एक चीज पे चिंतन या अर्थ नहीं मिला तो 2-2 महीने 3-3 महीने उसी पे डूबा रह रहा है, तो फिर उसको स्वप्न में आता है, ईश्वर उसको कहता है इसका अर्थ यहाँ नहीं, यहाँ ऐसे होता है। तो ये जब कोई अर्थ नहीं है तो उसमें कंटिन्यू विचार चिंतन करते रहोगे तो फिर वो मिलता है, तो वो अवस्था स्मृति है। अब यहाँ समाधि अर्थात एकाग्रता, जो ये मिल रही है तीनों, उस पे एकाग्र हो गए, उस पे पूर्ण एकाग्र हो गए, समाधि से पूर्ण एकाग्र भान, तो वो एकाग्रता और आगे बढ़ाएगी और क्या कर देगी? प्रज्ञा अर्थात विवेक बुद्धि। सर समाधि ये संप्रज्ञात समाधि हुई?
नहीं, स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, इतरेशाम अन्य लोगों को, ठीक है, अन्य लोगों के लिए ये 5 सीढ़ियां हैं। क्या? पहली सीढ़ी श्रद्धा, दूसरा वीर्य, तीसरी स्मृति, चौथी समाधि, पांचवी प्रज्ञा। ठीक है, अब आगे और अब इस संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि के और भी साधन है पाने के। तो अगला है तीव्र संवेगानाम आसनः, जिनके साधनों की गति जितनी तीव्र है उनको उतनी हाँ सर प्रज्ञा संप्रज्ञा जितनी तीव्र है उसको समाधि उतनी ही शीघ्र मिलेगी। उसे समाधि का लाभ, कौन सी समाधि? असंप्रज्ञात। तो समाधि का लाभ शीघ्र मिलेगा। और फिर क्या बोल रहे हैं? उसमें भी मृदु मध्य अधिमात्र त्वा ततोपि विशेषः, ततोपि उसमें भी तीव्र में भी 3 प्रकार का तीव्र है, मृदु, मध्य और अधि। और अधिमात्र। तो इस अधिमात्र वाले को सबसे पहले विशेष रूप से क्या मिल जाएगी? समाधि। अब यहां ये जो संवेग यानी गति, ठीक है, तीव्र, तो ये जो साधन की गति है ये भी 3 प्रकार की और ये भी 3 प्रकार की, तो 3 × 3, तो ये 9 प्रकार की साधनों की गति है। ये स्पेशल ध्यान रखोगे। अभी तक इसमें प्रश्न नहीं आया, अब इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है। तो तीव्र संवेगानामासन या साधनों की गति जितनी तीव्र है तो साधनों की गति कितने प्रकार की थी? ठीक है, तो 9 प्रकार की। ठीक है, तो मृदु, मध्य, अधि। इन मृदु, मध्य, अधि में भी प्रत्येक का इन 3 से हो जाएगा, 3 × 3 9। ठीक है, तो अधिमात्र में भी जो अधिमात्र की है वो सबसे तीव्र है। तो ये महर्षि व्यास ने इसको ऐसे लिया यहाँ पर। तो जिनके साधनों की गति जितनी तीव्र है उनको समाधि लाभ उतना ही शीघ्र मिलेगा। किंतु उसमें भी बोले साधनों की गति तीव्र है, वो तीव्र भी मृदु प्रकार की, मध्य प्रकार, अधिमात्र प्रकार की है। लेकिन इनमें भी फिर बोल रहे हैं मृदु, मध्य, अधिमात्र तो विशेष, उनमें भी अधिमात्रत्व जो है वो और अधिक विशेष है इन सब में। तो ये इसमें तो महत्वपूर्ण है। क्या? जिनके साधनों की गति जितनी तीव्र है उनको समाधि का लाभ उतना तीव्र होगा, समाधि के फल का लाभ उतना तीव्र होगा। ये 3 प्रकार की गतियां हैं। अब आगे बोल रहे हैं मृदु, मध्य, अधि, इनमें भी विशेष है। तो मृदु, मृदु, अब ये 3 गतियां थी, ठीक है, इस 3 की गति क्या है? जो मृदु प्रकार का साधन था उसकी 3 गतियां हैं। मृदु की मृदु गति, मृदु की मध्य गति और मृदु की अधिमात्र गति। हो गया 3 प्रकार। अब अगला मध्य प्रकार का गति, इस समय की पहली, इस समय की दूसरी। तो मध्य प्रकार की मृदु गति, मध्य प्रकार की मध्य गति और मध्य प्रकार की अधिमात्र गति। अब इस संवेग का अधिमात्र, ठीक है, तीव्रतम, उसका मृदु, तीव्रतम का भी मृदु, तीव्रतम का मध्य और तीव्रतम का ही सबसे तीव्र। तो इन सब में बताओ सबसे तेज कौन सी होगी? अधिमात्र की अधिमात्र गति। बस, अधिमात्र की अधिमात्र। तो ये सबसे विशेष है, ततोपि विशेष। इन सब में भी सबसे विशेष कौन सी है? ये वाली है। ये सबसे, इन गतियों में सबसे कम गति वाली ये, फिर 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 ये और ये सबसे गतिमान। तो ये इनमें विशेष है। ये संवेग है, तीव्र संवेग। ये भी मृदु, मध्य, अधिमात्र तो साधक की स्थिति हुई ना?
पहले जो प्राप्त करने का मार्ग क्या था? श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम्। अब तीव्र संवेगानाम आसन, जिनके साधनों की गति जितनी तीव्र है उनको भी समाधि का लाभ शीघ्र होगा। अब अगला है ईश्वर प्राणिधानात् वा। ईश्वर प्राणिधानात् वा। वा यानी अथवा। यहां भी धा हो गया, धारण करना, अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण कर देने से, या ईश्वर को प्रकृष्ट रूप से धारण कर लेने से। ये हमारा तो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही उद्धार करेगा। अब जो करने वाले आप है, आपको करना है बस। तो ये जिसके भाव हो जाएंगे वो भी समाधि को शीघ्र प्राप्त हो जाएगा, अर्थात समाधि प्राप्त कर लेगा। असंप्रज्ञात समाधि का मार्ग क्या है? ईश्वर प्राणिधानात् वा। इन सब में भी सबसे श्रेष्ठतम मार्ग यही है, ठीक है। तो ईश्वर प्राणिधान से भी असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रणिधा, ठीक है, अर्थात पूर्ण रूप से समर्पण। श्री अरविंद ने सबसे अधिक किसी तत्व पे जोर दिया तो उन्होंने दो ही चीज बोला, अभिप्सा, समर्पण। अभिप्सा यानी तीव्र चाह और समर्पण। जितना गहरा समर्पण होगा उतनी उन्नति अच्छी होगी। योग मार्ग में तो सबसे अधिक कुछ है तो ईश्वर समर्पण ही सबसे अधिक है। तो ईश्वर प्रणिधानात् वा। अब ईश्वर क्या, इसमें कुछ पूछना तो नहीं? सर अथवा किसके लिए प्रयोग किया गया है सर? मतलब ये इनके अलावा भी जो आपने ये जो ऊपर बताया साधन बताए थे उन दोनों के अलावा तीसरा अथवा, ठीक है, या तो ये करो अथवा ये करो, प्रज्ञात मिल जाएगी, ठीक है। सौंप दिया, सब मिल गया। ये सब इसी कोटि के थे। तुरंत असंप्रज्ञात मिल गई, ठीक। अब ईश्वर क्या है? क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष। क्लेश कर्म विपाक आशय, ऐसा लिखा है, ठीक है। आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश क्लेश चिंता इति क्लेशः, जो दुख देते हैं, जो दुख देते हैं वो क्लेश हैं। कितने क्लेश हैं? 5। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, द्वेष, अभिनिवेश। हाँ, ठीक है। कर्म, पुण्य अपुण्य जितने कर्म है, ठीक है, वो कर्म। विपाक, कर्म के फल जो पक चुके हैं, जो क्या है? पक चुके हैं। सर, हमने कोई कर्म की, हाँ सर कर्म भी तो 3 प्रकार। क्या, ठीक है। तो इसमें जितने प्रकार कर्म आ गए उसमें क्लेश आ गए, क्लेश और कर्म। तो कर्म दो ही प्रकार के,
पुण्य या फिर पाप। अब इनसे मिश्रित है तो भी वो पाप पुण्य ही है, ठीक है। और अपाप अपुण्य पुण्य रहित वो कर्म ही नहीं है। तो कर्मों के फल पक चुके हैं, अर्थात इस प्रकार के कर्म जो भी हमने कर्म किए, ठीक है, वो पक चुके हैं, अर्थात जाति, आयु और भोग के रूप में मिल रहे हैं किसी को। जाति अर्थात जन्म, कर्मों के कारण ही जन्म होता है, जिनको प्रारब्ध कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग कहीं प्रारब्ध संचित क्रियामान, ठीक है, कर्म अकर्म विकर्म, वो उसमें पढ़ना नहीं है। कर्म दो ही प्रकार के बस। और भोग, भोग अर्थात रोग के रूप में भी हो सकता है, सुख के रूप में भी हो सकता है और दुख के रूप में भी हो सकता है। आयु कम अधिक, स्वस्थ अस्वस्थ, ठीक है। अर्थात हितायु अहितायु सुखायु दुखायु, ये सब भी इस कर्मों के फलों पर निर्भर है। तो विपाक अर्थात जो कर्म के फल पक चुके हैं वो क्या कहलाते हैं? विपाक। ईश्वर के जब कर्म ही नहीं है तो विपाक तो बनना ही नहीं। अब आशय अर्थात कर्मों के वे फल जो अभी पके नहीं है, पके नहीं है, अर्थात बीज रूप में विद्यमान है, बीज रूप में विद्यमान है, जिन्हें हम संस्कार कह सकते हैं, वासनाएं कह सकते हैं, जो भविष्य में कभी प्रकट होंगे, पककर हमारे सामने आएंगे। तो ये चार प्रकार की चीजें हैं, इनसे जो अपृथक रहता है, पृथक सॉरी, इनसे जो पृथक रहता, अर्थात जिनको ये चारों चीजें चिपकती ना हो, छूती ना हो, वो कौन? वो पुरुष विशेष, पुरुष यानी आत्मा, ठीक है। पुरुष विशेष कौन है? ईश्वर है। बस सांख्य से अगला 26वां तत्व यही पातंजल योग सूत्र में है। सांख्य में पुरुष और प्रकृति है। तो जो पुरुष विशेष, कौन पुरुष विशेष? जिनको क्लेश कर्म विपाक आशय चारों छू ही नहीं सकते, अर्थात पांचों प्रकार के क्लेश से परे, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कभी जीवन में नहीं होता, इसलिए उसको निर्लिप्त कहते हैं हम लोग। आनंद स्वरूप, प्रकाश स्वरूप इसलिए कहा जाता है। फिर कर्म शक्ति तो ईश्वर की ही रहती है, लेकिन फिर भी वो कौन है? अकर्ता है। उसकी शक्ति के बिना जब ये शरीर में आत्मा नहीं होगा तो शरीर कर्म क्या करेगा? ठीक है, पंखा चल रहा है, विद्युत नहीं होगी तो पंखा कैसे चलेगा? तो अकर्ता, ठीक है। फिर अब कुछ किया ही नहीं, क्लेश कुछ है ही नहीं, तो फल किसके मिलेंगे? तो विपाक होने का तो इसका संभावना ही नहीं, और विपाक नहीं तो आश्रय भी नहीं, संस्कार नहीं। इन चारों से जो अलग है, इन चारों जो ये चारों जिसको छूते नहीं हो, ठीक है, वो कौन है? वो पुरुष विशेष ईश्वर है। तो ईश्वर कौन है? वही आत्मा है। इसीलिए कहा गया है अयम आत्मा, ठीक है, सो हम अस्मि, इसीलिए कहा गया है। क्यों? ये पुरुष विशेष है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है। ये आत्मा ही ब्रह्म है, ये पुरुष ही ब्रह्म है, ये ईश्वर है। तो जो उपनिषद पढ़ रहे थे उसका सीधा सीधा आ रहा है। उपनिषद देवताओं को क्या अभिमान हो गया हमने किया, जबकि शक्ति किसकी थी? ब्रह्म की थी, लेकिन फिर भी वो अभिमान रहित करता था। लेकिन जिन्होंने कर्म भी नहीं किया, भगवान ने भी गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला, मैं कर रहा हूं, तुम थोड़ी कर रहे हो, सबको करने वाला मैं हूं। लेकिन अभिमान किसको था? करने वाला अर्जुन को लगा, तो वो कर्म फल का भोक्ता फिर वो हो गया, भगवान नहीं, ठीक है। इस प्रकार जिसको क्लेश कर्म, कर्मों के फल और कर्मों के संस्कार छूते नहीं हो, वह पुरुष विशेष ईश्वर कहलाता है। जब हम ऐसे बन जाएंगे तो हम भी उस अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब अनुभूत कर लेंगे हम वही हैं, ठीक है, हम वही हैं बस। अब
तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर तत्र एक बार जो निरतिशयम, नेट का सिलेबस हो गया। हाँ क्या है? सर्वज्ञ है। अतिशय, अतिशय नहीं है, क्या है? निरतिशय है। और सर्वज्ञ बीजम, अतिशय यानी बहुत, तो ये बहुत से भी परे है। और सर्वज्ञ बीजन अर्थात जो कुछ जगत में है उन सब का कारणों का भी कौन है? कारण है। और सर्वज्ञ बीज है, सब कुछ जानने वाला है ये। तो वह ईश्वर निरतिशय है अर्थात अतिशय से रहित है, अर्थात इतना ही नहीं वो इतना बड़ा है, तो उससे भी परे है, अर्थात उसका मापना असंभव है। निरतिशय, अतिशय यानी बहुत बड़ा, निरतिशय यानी बड़े से भी बड़ा, जिसको हम माप ही नहीं सकते हैं। वो ब्रह्म पूरा पूरा नहीं जाना सकता, तो ईश्वर को भी वही नेति नेति, तो नेति नेति बोले निरतिशय। और सर्वज्ञ बीजम है, सभी का कारणों का कारण और सबको जानने वाला, ठीक है। और सबका बीज है, उत्पत्ति का कारण है। इस जगत की उत्पत्ति का कारण कौन है? वह ईश्वर है। बीज है, बीज के बिना उत्पत्ति नहीं, तो सर्वज्ञ बीज है, सभी का प्रमुख बीज है, अर्थात सभी के उत्पत्ति का कारण है वह ईश्वर, अर्थात जगत जो उत्पत्त हुआ है उसी से हुआ है, तो कारणों का कारण है। ठीक है, आगे सा पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अन्वच्छेदात्। वह पूर्वेशाम अपि, पूर्वेशाम अपि गुरु, पूर्वजों का भी। महर्षि व्यास जी यहाँ कह रहे हैं कितनी सृष्टियां चली गई आ गई सर्गों का, अर्थात कितनी बार प्रलय सृष्टि लय हो गई, उन सब में भी जो ब्रह्मा आदि जितने थे उन सब का भी गुरु है, ब्रह्मा आदि का भी गुरु है। और गुरु अर्थात जो अंधकार का नाश कर दे और शिष्य के अंतस में क्या कर दे? ज्ञान रूपी प्रकाश का उजाला उत्पन्न कर दे, वह गुरु है। तो वो ईश्वर पूर्वजों का भी, ब्रह्मादि को भी सबको ज्ञान देने वाला है, तो उनके जीवन का अंधकार नष्ट करने वाला वह है। और काले नाम, काल के द्वारा, काले यानी काल के द्वारा, अन्वच्छेदात्, अन्वच्छेदात् अर्थात छेदन नहीं किया जा सकता। काल उसको छेद नहीं सकता, अर्थात कालातीत है वो। क्या है? कालातीत है वो, काल के द्वारा उसका छेदन नहीं किया जा सकता, काल उसको छेद कर नहीं जा सकता, काल उसको काट नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। तो पूर्वेशामपि गुरु, पूर्वजों का भी गुरु है, अर्थात ब्रह्मा आदि जो भी सृष्टि के रचयिता जो सर्ग है जिनसे सृष्टि हम मानते हैं उनका भी गुरु है, उनके अंतस में भी इसी ने ज्ञान का प्रकाश भरा। तो गुरुओं का भी गुरु है, गुरुओं का भी गुरु अर्थात जो ज्ञान के प्रकाश से भरे हुए हैं उनके भीतर भी ज्ञान भरने वाला, उजाला भरने वाला यही है, ईश्वर है। और कालेन अन्वच्छेदात्, काल भी जिसका छेदन नहीं कर सकता, अर्थात काल से भी, काल का भी काल है इसलिए महाकाल, तो काल से भी परे है, त्रिकालातीत। ठीक है,
तो ईश्वर के स्वरूप का वर्णन इसमें ध्यान रखना है। तो ईश्वर प्रणिधानात् वा क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं सा पूर्वेषामपि गुरो कालेन अन्वच्छेदात्। तो कालेनान वच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणव। उस ईश्वर को क्या कहते हैं? तस्य वाचकः प्रणवः। उसे उसका बोध, उसका नाम जिसका लेकर बोलते हैं वो क्या है? प्रणव। तो यहां वाच्य कौन हुआ? अर्थात जिसे प्रणव कहे वो कौन है? वो कौन है? ईश्वर। तो ईश्वर को किस नाम से संबोधित करते हैं? प्रणव से। किससे? प्रणव से। तस्य वाचकः प्रणव। प्र उपसर्ग में धातु से प्रणव बना है, जिसका अर्थ होता है स्तुति, जिसकी स्तुति की जाए। जिसकी क्या की जाए? स्तुति की जाए। जिसकी स्तुति की जाए वह कौन है? प्रणव है। जिससे निवेदन किया जाए, जिसकी प्रार्थना की जाए, जिसका आदर सत्कार पूजा की जाए, जिसकी स्तुति की जाए, वह प्रणव है। तस्य वाचकः प्रणव। वो ईश्वर स्तुति करने योग्य है और उसको प्रणव के नाम से संबोधित करते हैं, प्रणव के नाम से पुकारते हैं। ठीक है। अब ईश्वर प्रणिधान तुम कैसे प्रणिधान करेंगे? तो पहले ईश्वर के स्वरूप का, तो क्या बोला? ईश्वर प्रणिधान से असंप्रज्ञात मिलेगी। फिर वो ईश्वर कैसा है? तो वो क्लेश कर्म विपाक आशय से असंबंधित है। ये चारों उसको छूते नहीं, उनसे निर्लिप्त है। अच्छा, उसके बाद तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम। वो अतिशय नहीं है, उससे भी परे है, उसको हम पूरा पूरा जान नहीं सकते हैं। सर्वज्ञ बीजम, सबके जन्म का कारण, सबकी उत्पत्ति का कारण है। अच्छा, उसके बाद पूर्वजों का भी, गुरुओं का भी गुरु, और काल भी उसका छेदन नहीं कर सकता। तो ये ईश्वर का स्वरूप ध्यान करने योग्य। अब तस्य वाचक प्रणव, अब उसको प्रणव के नाम से पुकारो तुम। तस्य वाचक प्रणव। उपनिषदों में बार बार प्रणव का ध्यान उपासना हमने देखा था, वही आ रहा है आगे जाके। देखो, तस्य वाचक प्रणव के नाम से। फिर तज्जपस तदर्थ भावनम। तज्जपस तज्जपस तदर्थ उसका, तत् यानी उसका, जप, फिर तद उसका अर्थ सहित, उसका जप उसके अर्थ सहित, अर्थ की भावना करके। अर्थात अर्थ की भावना क्या हो गया? ध्यान हो गया। क्या हो गया? तो जप और ध्यान जो उपनिषद बार बार बोल रहे थे, उसी को महर्षि पतंजलि बोल रहे हैं। तप जपस तदर्थ भावनम। उसका जप उसकी भावना के अनुरूप, भावनम उस भावना से बारंबार करना चाहिए, बारंबार करना चाहिए। अर्थात इसका जप और उसका ध्यान, किसका? इस प्रणव का जप और ध्यान बारंबार, पुनः पुनः, बारंबार पुनः पुनः करना चाहिए। जो अभ्यास है वही बस यहाँ है, जिसका निरंतर दीर्घकाल सत आदर पूर्वक। तो इसका प्रणव का, इस ईश्वर का जप और ध्यान भावना सहित बारंबार करना चाहिए। तत् जपस तदर्थ भावनम। इतना कर लेंगे तो क्या होगा? उसका फल क्या है? असंप्रज्ञात समाधि तो मिल ही रही है, उसके अलावा क्या है? उसके समर्पण में, उसकी शरण में जाने पर असंप्रज्ञात मिले। उसकी शरण में कैसे जाएं? तो पहले उसके स्वरूप का वर्णन, जिससे उसके प्रति श्रद्धा जगे। श्रद्धा जगने के बाद बोला प्रणव के नाम से उसको पुकारो, उसके नाम से इसकी स्तुति करो। अच्छा, तो स्तुति कैसे करें? उसका जप और उसका अर्थ का चिंतन करो। चिंतन करते उसकी भावना का पुनः पुनः अभ्यास करो निरंतर, अर्थात रिपीटिशन। मंत्र का अर्थ रिपीटिशन होता है, जप का अर्थ रिपीटिशन होता है, तो उसका कह गया है। अच्छा, इतना कर लेंगे तो क्या होगा? तो फिर आगे बोलते हैं, तथा प्रत्यक्ष चेतना अधिगमो
अपि अंतरायश्च, अधिगमो अपि अंतरायश्च। उसका जप करने से क्या होगा? प्रत्येक चेतना, चेतना क्या हो जाएगी? प्रत्यक्ष हो जाएगी। और अपि, और अंतराय अभावश्च, अंतरायों का अभाव हो जाएगा, अंतराय मिट जाएंगे। प्रत्येक चेतना अर्थात चेतना का साक्षात्कार हो जाएगा। तो चेतना कौन सी? दोनों, जीवात्मा रूपी चेतना और परमात्मा रूपी चेतना, इसका साक्षात्कार किससे? इसके जप से। और क्या होगा? अंतराय अभाव, अंतराय अभावश्च, अंतरायों का अभाव हो जाएगा। किनका अभाव हो जाएगा? अंतराय का। तो ईश्वर प्रणिधान के 3 फल हो गए, असंप्रज्ञात समाधि, चेतना का साक्षात्कार और अंतरायों का अभाव। ठीक है। समाधि की सिद्धि तो वैसे भी लिखी हुई है। ठीक है, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात्, जब नियम के फल पढ़ेंगे तो उसके जप से प्रत्येक चेतना का अधिगम अर्थात चेतना का साक्षात्कार, अधिगम यानी सामने प्रकट होना, साक्षात्कार होना, और अपि अंतराय, अंतरायों का अभाव। तो उस प्रणव के जप से, जप कैसा? अर्थ और जप और अर्थ, जप अर्थ के अनुसार करने से चेतना का साक्षात्कार, अंतरायों का अभाव हो जाएगा। इतना तक ईश्वर की व्याख्या थी। अब अंतराय है आगे। कौन बताएगा अंतरायों के नाम? बोलो। व्याधि, स्यान, संशय, प्रमाद। एक एक बोलो, एक अकेला पूरा ना बोले, दूसरा भी बोलते रहना इस तरह। व्याधि, हाँ, स्यान, हाँ, संशय, हाँ, प्रमाद, हाँ, आलस्य, हाँ, अभिरति, आगे, अविरति, हाँ, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वान, अलब्ध भूमिकत्व, आगे, आगे, अनुपस्थित तत्व, अनवस्थित तत्व, अनवस्थित तत्व, अनवस्थित, अनवस्थित तत्व, चित्तविक्षेपा से अंतरायः। कितने अंतराय हैं? 9, ठीक। व्याधि अर्थात ठीक है, रोग, शरीर में समस्या, क्या? शरीर में जो कुछ समस्या है वो व्याधि के अंतर्गत आती है। उसके बाद स्त्यान अर्थात मन ना होना, है? रुचि ना होना, मन ना होना, मन ना होना, और अकर्मण्यता, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, सत्य कर्मों में अप्रीति, अप्रवृत्ति, साधना में प्रवृत्त ना होना। दुर्योधन की स्थिति, धर्म में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, ठीक है, तो प्रवृत्ति नहीं है किसमें? साधना में, तो इसको अकर्मण्यता भी कह सकते हैं। लेकिन मूल चीज क्या है? प्रवृत्त होने की स्थिति नहीं आना, धर्म में प्रवृत्त नहीं हो पा रहा हूं, तो ये स्त्यान है। कई लोग चाहते भी हैं लेकिन शुरू नहीं कर पाते। कई लोग चाहते मैं पढ़ूं, बहुत पढ़ूं, लेकिन अक्सर नहीं पढ़ पाते हैं, वर्षों बीत जाते हैं, तो वो वाली स्थिति स्त्यान है। मैं शुरू करूंगा, सुबह उठना, नहीं कर पाते हैं,
स्त्यान। संशय, संशय अर्थात प्रवृत्त मतलब इच्छा। नहीं नहीं नहीं, कार्य करने लग जाना। नहीं। प्रवृत्ति यानी कार्य शुरू कर देना, साधना शुरू कर देनी, 4 बजे उठना शुरू कर देना, ये प्रवृत्त हुआ। उसमें प्रवृत्त ना होना। अकर्मण्यता, कर्म करने में मतलब कर्म शुरू ही नहीं करना। कर्म करने की चाह है मन के भीतर, किसी को बोल रहे हैं कर्म करना चाहता हूं, पढ़ना चाहता हूं, लेकिन शुरू नहीं किया, बोल भर देता है, करना नहीं। तो अंतःकरण के भीतर कुछ करने की प्रवृत्ति ना होना स्त्यान कहलाता है। फिर संशय, संशय अर्थात भ्रम। डाउट, संदेह। क्या ये ऐसा करूंगा ऐसा होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कैसा पढ़ाएगा कैसा नहीं पढ़ाएगा, नेट में होगा कि नहीं होगा, क्यों दूं, अगली बार दूं, ये सब क्या है? संशय। तो भ्रम नहीं क्या है? होगा? भ्रम नहीं होगा। संशय अलग चीज है, भ्रम अलग चीज है। यानी संदेह करना। भ्रम यानी मिथ्यात्व जो है ही नहीं उसको भ्रम कहते हैं। ठीक है, वो सही है और आपने उसको गलत कहा, यह भ्रम है। काला रंग है और आप उसको नीला समझ रहे हो, यह भ्रम है। ओके सर। लेकिन वहां काला रंग है या नहीं है, यह डाउट है, संशय है। ठीक है, उल्टा अपने समझ लेना भ्रम। हाँ बोलो। अपने स्त्यान और प्रमाद में अंतर क्या है बताओ? स्त्यान में तो इच्छा भी होती है तो भी नहीं करना। इच्छा तो इसमें भी होती है, स्त्यान में भी। हाँ सर, स्त्यान का ही तो इच्छा है पर कर्म करने की इच्छा नहीं है। ध्यान में तो जी प्रवृत्ति नहीं होती, इनिशिएटिव नहीं लेता वो। प्रमाद में करता है लेकिन वो कोताही बरतता है, उसमें प्रमाद आता है उसमें ना, अवहेलना करता है। लापरवाही सर। स्त्यान, स्त्यान लापरवाही। अर्थात, हाँ, स्त्यान अर्थात प्रवृत्ति नहीं हो पा रहा है, एक कदम भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है, चाहता हुआ भी नहीं चल पा रहा है। यहाँ चल पा रहा है लेकिन छोड़ो, आज नहीं कल करेंगे, अभी कौन सा, अभी तो बहुत समय पड़ा है। तो ये लापरवाही, कबीर ने बोला ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्यों बोला कि लोग लापरवाह है, छोड़ो बाद में करेंगे। तो ये प्रवृत्ति, सब कुछ क्षमता भी है लेकिन भीतर क्या नहीं है? अनुशासन नहीं है, समर्पण नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, निष्ठा नहीं है। इसके कारण यह प्रमाद आता है। अटेंडेंस ना लगे तो कोई कॉलेज स्कूल जाए क्या? जा सकते हैं ना, अटेंडेंस के डर जाते, क्यों? प्रमाद के कारण लोग नहीं जाते, कल जाएंगे परसों जाएंगे, तो प्रमाद खत्म नहीं होता है, तो ये प्रमाद है। और स्त्यान तो स्कूल कॉलेज कभी जाना ही नहीं, उसकी ओर मुख ही नहीं करना, ये इतना अंतर है। ठीक है, अब आलस्य, अब प्रमाद नहीं है लेकिन शरीर ऐसा है कि शरीर अधिक कुछ प्रयास कर नहीं सकता है, स्थूलता के कारण, कप प्रवृत्ति के कारण या तमोगुण के कारण शरीर में बढ़ जाए तो शरीर, मन काम करना चाहता है लेकिन शरीर में क्षमता नहीं, तो फिर लेट जाएगा, इतना मैं थक गया, बैठ जाएगा, अब मैं इतना ही पढ़ूंगा, इससे अधिक पढ़ नहीं सकता। पढ़ता तो है, करता तो है, लेकिन एक क्षमता के बाद नहीं कर पाता है, तो वो क्या कहलाता है? आलस्य है। हम बोलते हैं ना, वो तो आलसी है, धीमे चलता है आलसी है, धीमे पढ़ता है आलसी है, लेट से उठता है आलसी है। करता तो है लेकिन करने में अधिक शक्ति नहीं है, इसके पास शक्ति की कमी है। इसकी कमी है, शक्ति की कमी, तो ये आलस्य है। क्या है? आलस्य। अब अविरति, वैराग्य का अभाव। वैराग्य नहीं है तो वापस साधन की तुलना में अपने सुखों की ओर, अपने भोगों की ओर चला जाएगा, तो साधना फिर हट जाएगी। अब भ्रांति दर्शन, भ्रम, किसी ने बता दिया ये क्या साधना कर रहा है, ये कर, अरे तुम्हारा गुरु ऐसा, मेरा गुरु श्रेष्ठ, तू इसका कर,
कॉन्फ्लिक्ट में आ गया, इसकी करूं ये करूं, ये करूं वो करूं। वो कहानी है ना, सर वो सर्प में रस्सी समझना, रस्सी नहीं में नहीं नहीं, वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। दोनों नावों में पैर, एक नाव से पार कर गया, संशय था इस नाव में, एक पैर इस नाव में, एक नाव इस पैर में रख दिया, क्या हुआ? एक से हटा, दूसरे में भी नहीं जा पाया, गिर गया नीचे, डूब गया। ठीक है, तो एक ही नाव पर विश्वास, भ्रांति दर्शन नहीं, भ्रम नहीं, जिसमें चल रहे हैं उसमें फिर कोई भ्रम नहीं, चाहे दुनिया कितना ही कहे तुम्हारे ये गलत है सही है, चल नहीं। तो भ्रम की स्थिति होना क्या है? भ्रांति दर्शन। दिख कुछ और रहा है, समझ कुछ और रहे हो तो भी भ्रांति दर्शन है। पसीना आ रहा है साधना में, अरे बोला मैं तो कमजोर हो गया, पसीना में तो कमजोर पड़ जाऊंगा, मैं तो छोड़ दे रहा हूं, तो भ्रांति दर्शन हो गया। ठीक है, तो ये सब भ्रांति दर्शन। अब अलब्ध भूमिकत्व, साधना की जो भूमि है, साधना करके यहां आना था, यहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, ये क्या है? अलब्ध भूमि, अर्थात प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, प्राप्त नहीं कर पाना। क्या? जिसके लिए किया, जो ध्येय था, उस ध्येय को प्राप्त नहीं कर पाना क्या कहलाता है? अलब्ध भूमिकत्व। माध्वाचार्य जी का कथन है, 11 वर्ष तक गायत्री साधना की तो उनको सिद्धि नहीं मिली, तो कोई आया तंत्र साधना वाला, बोले मेरे गुरु का घर 1 वर्ष में सिद्धि मिल जाएगी, तो ठीक है, इस मार्ग से उसमें गए, सिद्ध किया, वो भैरव प्रकट हो गया। तो बोले बोलो क्या मांगना चाहते हो? बोले मेरे सामने तो आओ। सामने आए बिना क्या मांगू? कि नहीं तुम्हारे सामने आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम तो इतने तेज पुंज हो, मैं तुम्हारा तेज सहन नहीं कर सकता। तो बोले तो फिर मैं इतना तेज पुंज हूं तो फिर मेरी साधना सफल क्यों नहीं हुई? बोले तुम्हारे 11 वर्षों में तो सारे प्रारब्ध खत्म हुए हैं, अब साधना कर सिद्धि मिल जाएगी। तो अलब्ध भूमिकत्व में तो वो प्राप्त नहीं कर पा रहे, क्यों? कोई ना कोई प्रारब्ध रह गया था। फिर वहां ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का जप, ईश्वर का समर्पण क्या कर देता है? लब्ध करवा देता है, प्राप्त करवा देता है। और फिर अनवस्थित तत्वानि, अनवस्थित तत्व अर्थात ठहरना नहीं, ठहरना नहीं। समाधि लग तो जाती है, ठहर नहीं पाते, वापस गिर जाता है, वापस संसार में चला, ध्यान थोड़ा चले तो आ जाते हैं, फिर वापस संसारिक चीजें याद आ जाती है, उसी में चला जाता है। अनवस्थित तत्व, उस अवस्था में ठहर नहीं पा, मतलब रुक नहीं पाना। क्या? रुक नहीं, यहाँ तो पहुंच नहीं पा रहा है, यहाँ ठहर नहीं पा रहा है, ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है, यहाँ चढ़ तो गया लेकिन ठहर नहीं पा रहा, स्थिर नहीं हो पा रहा है, अनवस्थित तत्व। ठीक है, उस अवस्था को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। स्थिर नहीं हो पाना, स्थिरता को नहीं प्राप्त करना, क्या है? अनवस्थित तत्व। ठीक है, ये चित्त विक्षेप के अंतराय है, 9 अंतराय पढ़ लिए। कुछ पूछना है इसमें तो पूछ। सर भ्रांति पूछना दर्शन बता दो एक। नहीं, उसको देखना। जिस प्रकार वृत्ति में क्या रस्सी में सांप समझ गए थे, इसी प्रकार साधनों में जो चीज है ही नहीं उसे देखना। जैसे पसीना आ रहा है, ये प्राणायाम का फल है, लाभ है, आना चाहिए, लेकिन इस पसीने को डर गए देखकर, अरे मुझे तो इतना पसीना है, तो कमजोर हो गया, मैं अब नहीं करूंगा। ठीक है, शरीर में कंपन उत्पन्न हुआ, क्या उत्पन्न हुआ? कंपन। प्राणायाम यदि करोगे कंपन उत्पन्न होगा, लेकिन उस कंपन से डर गए, क्यों? अरे ये तो क्या है? अंग में जयतु हो रहा है, अर्थात विक्षेप से वो है, साधना में बाधक है, अब मैं तो नहीं करने वाला, डर गया। तो ये क्या? भ्रांति दर्शन। जबकि ये सीढ़ियां हैं ऊपर जाने की, तो उन सीढ़ियों को क्या समझ लेना? गलत, उल्टा समझ लेना। क्या है? भ्रांति दर्शन, मिथ्या दर्शन। कभी ईश्वर ने प्रकाश रूप में कुछ दिया, लेकिन उसको उल्टा समझ गया, अरे ये तो भूत प्रेत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये भी मिथ्या दर्शन है। सर मतलब सही चीज को गलत समझ लेना, ये बिल्कुल, सही चीज को गलत समझना और गलत चीज को सही समझ लेना, दोनों भी है।
कुछ गलत दिख रहा नहीं है तो सही हो रहा है, उल्टे चल पड़े तो उल्टे में भी भ्रांति कर ली तो वो भी ठीक है। ओके सर। दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सभुव। दुख कितने प्रकार के हैं? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक 3 सर। त्रिताप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिताप। आदि देविक, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं देती है, देवीय भूमिका। बाढ़, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। आध्यात्मिक, आत्म जगत, मानस जगत और भौतिक जगत। दुर्घटनाग्रस्त हो गए, किसी ने मार दिया, ये सब आदि भौतिक है। कोई दुख दे रहा है, कोई पीड़ा पहुंचा रहा है। आध्यात्मिक, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब इनके फलस्वरूप जो होने वाला है। मानसिक बीमारियां, स्मरण शक्ति कमजोर, बुद्धि शक्ति कमजोर, ठीक है, विवेक बुद्धि का अभाव, ये सब, तो ये 3 प्रकार के दुख है, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। दौर मनुष्य, मन में दुर्भावना, मन में दुर्भावना अर्थात अन्यों के प्रति, अन्य के विकास के देखकर मन में दुर्भावना, चाहे वो विकास भौतिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, उनके विकास में देखकर दूसरे के प्रति बुरी भावना, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की भावना, दूसरों को सहन न करने की, दूसरों को देख के दुखी हो जाने की, ईर्ष्या करने की भावना दौर मनुष्य कहलाता है। तीसरा अंग में जयत्व, अंगों में कंपन। क्या है? अंगों में कंपन, अंगों में कंपन। शुरू में कोई आसन लगाते हैं तो ज्यादा देर ठहर नहीं पाते, शरीर कंपन करने लग जाता है, तो अंगों में कंपन, कमजोर होता तो व्यक्ति के अंग फड़कते हैं या कंपन करते, अंग में जयत्व। श्वास प्रश्वास, बिना इच्छा के श्वास और प्रश्वास होना, अर्थात श्वास रोके रखे हैं, श्वास निकल गई, ठीक है, बाहर होकर के श्वास जबरदस्ती ले ली गई है और हमें पता ही नहीं हो रहा है, श्वास प्रश्वास चल रही है, अर्थात हमारी बिना इच्छा के श्वास प्रश्वास होना भी विक्षेप सहभू है। साधक अपना प्राण उसी हिसाब से लेता है, ठीक है। तो बिना पता है हम श्वास भर रहा हूं नहीं भर रहा हूं, तो श्वास को रोके रखा, निकल गई, बाहर रोके रखा, श्वास भर गई, तो ये भी विक्षेप सहभू है। ऐसा साधक के साथ नहीं होना चाहिए। इस प्रकार 9 अंतराय, 5 से अंतराय, विक्षेप और विक्षेप सहभू। अब इन अंतरायों को मिटाया कैसे जाए, कैसे मिटाया जाए? क्या बोला था महर्षि पतंजलि ने? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। अंतरायों का अभाव किससे होता है? ईश्वर प्रणिधान। हाँ, तस्य वाचक प्रणव, प्रणव जप से, तद जपस तदर्थ भावनम, ठीक है। तत् प्रत्येक चेतनाधिगमो अपि अंतराय अभावश्च। अब अंतरायों का अभाव किसके? उस ईश्वर का जप करने से। अब जप के साथ साथ क्या बोला? और ये अंतराय यदि अधिक करें, परेशान कर, क्या? तत्प्रतिषेधार्थम, उनको रोकने के लिए। उसके प्रतिषेधार्थ, रोकने के लिए, रोकने के लिए, नष्ट करने के लिए, किसके? इन अंतरासन एक तत्व,
यहाँ एक तत्व क्या है, अर्थात उस ईश्वर एकमात्र, उस ईश्वर की शरण ही, ईश्वर समर्पण ही, उसका निरंतर अभ्यास करने से एक तत्व का, वही एक तत्व है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है। तो उस एक तत्व का अभ्यास, कई लोग उसे पंच भौतिक भी लेते हैं, वो ठीक नहीं है, क्योंकि अंतरायों को मिटाने वाला कौन है, वह ईश्वर। तो ईश्वर रूपी उस एक तत्व का क्या निरंतर अभ्यास करने से ये मिट जाएंगे। तो तत्प्रतिषदार्थम एक तत्वाभ्यासः, अर्थात उन अंतरायों को मिटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व अर्थात ईश्वर रूपी तत्व का, ईश्वर समर्पण का, ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास। ठीक है, तत्प्रतिषदार्थम एक तत्वाभ्यासः। अब आगे क्या है बताओ। मैत्री करुणा क्या? मुदित उपेक्षण। चित्त प्रसादन के चित्त की निर्मलता के उपाय क्या है, चित्त की क्या है उपाय, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षाणाम। उपेक्षा, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम। सुख दुख, सुख दुख, पुण्य पुण्य, पुण्य अपुण्य, भावना, इन चारों प्रकार की भावनाओं से क्या हो जाता है, चित्त प्रसादनम। तो इसको क्या बोलते हैं, भावना चतुष्टय। क्या बोलते हैं, भावना चतुष्टय। भावना चतुष्टय किसको कहते हैं, ये क्या है, चार प्रकार की भावना चतुष्टय है। भावना चतुष्टय, ये चारों के चारों क्या है, भावना चतुष्टय। चार प्रकार की भावनाओं का अभ्यास भावना चतुष्टय कहलाता है। ये चित्त प्रसादन, चित्त को निर्मल बनाने का उपाय है। आधुनिक वर्तमान जगत में सबसे अधिक कोई ढंग की साधना है, तो सबसे बेस्ट साधना यही है। कम से कम चित्त निर्मल रहेगा और दुखी नहीं होंगे, ना हमें कोई धोखा दे सकता है ना हम धोखा खाएंगे, अधिकतर मतलब सफल हो जाएंगे। तो ये सबसे बेहतर अभी तक के सूत्रों में से, वो थोड़ा और ऊपर की अवस्था थी, लेकिन ये जो सूत्र है ये सामान्य लोगों के लिए इतने शानदार सूत्र दिया कि सारे ग्रंथों में योग सूत्र की विलक्षणता यहीं से स्पष्ट होती है। तो चार प्रकार से रहो, चित्त निर्मल रहेगा, मस्त रहोगे, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, कोई समस्या नहीं होगी। क्या, सुखी के साथ मैत्री रखो। मैत्री किसके साथ, जो सुखी है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षणा, सुख दुख, और जो दुखी है उसके प्रति करुणा रखो। यदि करुणा नहीं है, हृदयहीन हो, तो हृदयहीन तो कभी सुखी वैसे ही नहीं हो सकता, चित्त निर्मल हो ही नहीं सकता, प्रसन्न रह ही नहीं सकता। तो जो सुखी है उनसे मैत्री रखो, और दुखी के प्रति क्या रखो, करुणा रखो, दया रखो। अर्थात उनके पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उनके प्रति जो एक सहयोग करने की भावना या उनके पीड़ा निवारण करने की प्रार्थना निकल पड़े, वो करुणा कहलाती है। दूसरे की पीड़ा को यथार्थ में अनुभूत करके, भले हम उसके लिए भौतिक तरीके से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसके पीड़ा निवारण के लिए हमारे भीतर से प्रार्थना उठ पड़े, हे ईश्वर इसका कल्याण कर, इसका भला कर, ये निकल पड़े हमारे भीतर, तो ये करुणा है। बिना करुणा अध्यात्म मिल ही नहीं सकता। अर्थात हृदयहीन को तो कभी चांस ही नहीं है, और हृदयहीन कभी प्रसन्न रह ही नहीं सकता। तीसरा मुदिता, जितनी पुण्य आत्माएं हैं संसार में, अर्थात श्रेष्ठ लोग हैं, श्रेष्ठ प्रकार के, चाहे ज्ञान में हो चाहे किसी में भी हो, धर्म कर्म में हो, विद्या में हो, बुद्धि में हो, उन पुण्य आत्माओं में प्रसन्नता का भाव। कैसा भाव, प्रसन्नता का भाव। अर्थात
किसका अभाव? दौर्बनिश्चय का अभाव। तो मुदिता, पुण्य आत्माओं के प्रति मुदिता, मुद हर से, अति प्रसन्नता। गुरु आया प्रसन्न हो उठे, खिल उठे, माता पिता आए खिल उठे, तो वो अवस्था मुदिता। और अपुण्य जो पापी आत्माएं हैं, जो पापी लोग हैं, उनकी क्या करें? उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थात इग्नोर करना नहीं होता है। सर भावना चतुष्टय, 4 प्रकार की भावनाएं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षणा। मित्रता, मित्रता किसके साथ? सुखी, आत्मा सुखी, शरीर सुखी, अर्थात संतोषी व्यक्ति के साथ, जिसके भीतर क्या है? संतोष है। ऐसे व्यक्ति के साथ मित्रता, जिसके भीतर तृष्णा है, ऐसे लोगों के साथ मित्रता नहीं करनी है। तो मैत्री, मित्रता किसके साथ? सुखी के साथ। करुणा, जो दुखी है। तृष्णा क्या होती है सर? लालच, लोभ, ग्रीड, ठीक है। तो करुणा किसके प्रति? जो दुखी है। दुखी चाहे वो भयंकर रोग से हो, चाहे कोई आपदा से हो, और चाहे कोई विपदा से हो। कोई विपत्ति आ गई, दुखी है और हमें मिल गया, तो हमसे जो उसके लिए कुछ बन पड़ता है, भौतिक नहीं तो कम से कम भावनात्मक, मानसिक, आध्यात्मिक, वो सहयोग करना क्या है? करुणा। तीसरा मुदिता, जो कुछ पुण्य आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं, गुरु, माता पिता, ठीक है, संत महात्मा, शिक्षक, और जो कोई भी श्रेष्ठ समाज में दिखते हैं हमें, उन सबको देखने के बाद, उन पुण्य आत्माओं के साथ हमारे प्रसन्नता फूट पड़े, मुदित हो जाए हम, तो उनके प्रति हमारे मुदिता की भावना, प्रसन्नता की भावना। और जो अपुण्य आत्मा है, जो पापी लोग हैं, उन्हें भीतर से इग्नोर कर देना। उन्हें पता ही नहीं चले कि हमें वो है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अर्थात अपने हृदय से उनको निकाल देना, हृदय से कट कर देना। लोग उपेक्षा अर्थात वो यहाँ आया, जो पापी आदमी, हम उधर से भाग के दूसरी जगह चला जाए, नहीं, वो है ना है, हमें कोई फर्क ना पड़े। एक संत कैसे बन जाता है? तो कोई आए, कोई ना, पापी आए पुण्य आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वैसी बुद्धि आ जाना क्या कहलाता है? उपेक्षा कहलाता है। अर्थात भीतर हम उससे प्रभावित नहीं हुए और ना हम उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अप्रभावित रहना, क्या उपेक्षा अर्थात क्या है? अप्रभावित रहना, अप्रभावित रहना। तो ये 4 भावना चतुष्टय हैं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। सुख दुख पुण्य अपुण्य, 4 प्रकार के लोगों के साथ 4 प्रकार की भावनाएं हैं। इनसे क्या? इन भावनाओं से चित्त प्रसादन अर्थात चित्त निर्मलता को प्राप्त करता है, चित्त प्रसन्नता को प्राप्त कर जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। और चित्त निर्मल हो जाएगा तो चित्त स्वतः साधना में लग जाएगा, स्वतः ईश्वर में लग जाएगा, स्वतः अपने ध्येय को पा लेगा। ठीक है। अब आगे मन को निर्मल बनाने के लिए तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणों का प्रच्छर्दन करना और विधारणा करना से भी मन निर्मल होता है, मन स्थिर होता है। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, पर छर्दन यानी श्वास बाहर निकालना और विधारणा
अर्थात बाह्य कुंभक। इससे प्राण क्या होते हैं? प्राणों का क्या, एक तो प्रच्छोदन करना और एक विधारणा करना। मन क्या हो जाता है? निर्मल। मन स्थिर भी हो जाएगा, शुद्ध भी हो जाएगा। किससे हो जाएगा? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। कुछ लोग इसको प्राणायाम की परिभाषा देते हैं, ये प्राणायाम का अंग है, लेकिन इसमें रेचक और कुंभक का वर्णन किया है, पूरक का वर्णन नहीं है। ठीक है? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, तो प्राणों का बार बार प्रच्छर्दन करना, निकालना और उन्हें रोकना। प्राणों को बार बार निकालना, और प्राण यानी वायु। ठीक है? तो वायु को बार बार, प्राणों का बार बार निकालना और उनको रोकना से भी क्या होता है? मन निर्मल होता है, मन स्थिर होता है। अभी तक में कुछ पूछना?